नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे मनीष तिवारी से, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल और बहुत ही प्रखर और ओजस्वी वक्ता। दरअसल इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने ढेरों सवाल हैं। पहला सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी देश की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार को तगड़ा मुकाबला दे सकती है या नहीं दे सकती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कांग्रेस पार्टी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। एक सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों जो आक्रामकता दिखाई है, जो हमलावर तेवर दिखाए हैं, क्या वो कंटिन्यू करेंगे, क्या उसको बरकरार रख पाएंगे। चौथा सवाल इस बात को लेकर विपक्षी एकता की जो बातें हो रही है, क्या उसमें राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की कोई भूमिका है। पांचवा सवाल, क्या विपक्षी एकता के नाम पर राहुल गांधी को नेता स्वीकार किया जा सकता है। और अंतिम सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई में 2024 में कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में होगी कि मौजूदा सरकार को हटा के उसकी जगह अपनी जगह बना सकती है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मनीष जी मेरा आपसे इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें एक और सवाल खड़ा हो गया है कि कांग्रेस की युवा नेता सुष्मिता देव ने भी पार्टी छोड़ दी है। क्या कहेंगे आप? पहले तो आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने निमंत्रण दिया और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से बात करने का आज अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, जहाँ तक सुष्मिता देव का सवाल है, जो कल वाकया हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जब पार्टी किसी भी व्यक्ति को मान सम्मान सत्कार देती है और अगर आपके उस पार्टी से किसी वजह से, सही वजह से, गलत वजह से कोई दरार आ जाती है या दिलों में फ़र्क आ जाता है, तो आप ऐसा नहीं करते कि सुबह 9 बजे सोशल मीडिया के ऊपर अपना इस्तीफ़ा पोस्ट करके 12 बजे किसी और राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक शिष्टाचार, राजनीतिक परंपराएं इस बात की इजाज़त नहीं देती और शायद हमारे देश में वो शिष्टाचार और वो परंपरा अब सियासत में रह नहीं गया है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी को, हम सबको इस चीज़ पे बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि नौजवान लोग एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। 2019 के चुनाव में जब चुनाव चल रहा था, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी छोड़ के चली गई, वो शिवसेना से सांसद हो गई, उपनेता हो गई। उसके बाद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के गए, वो एनडीए भाजपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री हो गए। उसके बाद श्री जितेंद्र प्रसाद पार्टी छोड़ के गए और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और अब सुष्मिता देव कांग्रेस पार्टी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ जाहिर होती है कि भारत की सियासत में विचारधारा की मौत हो गई जी। क्योंकि अमूमन ये हुआ करता था कि अगर आप किसी राष्ट्रवादी, किसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी में हैं, प्रगतिशील पार्टी में हैं, तो अगर आपके पार्टी से मतभेद भी हो जाते थे, विचार भिन्नता हो जाती थी, तो आप बिल्कुल दूसरी ओर छलांग लगा के नहीं चले जाते। वो चीज़ काफ़ी देर से पूरी तरह से समाप्त हो गई है और सियासत एक अगर मैं कहूँ पेशा बन के रह गई है कि हर व्यक्ति ये देखता है कि मेरी महत्वाकांक्षा कहाँ पूरी हो सकती है और वहाँ वो अपना पड़ाव डालने की कोशिश करता है। पर इसके साथ साथ अगर ऐसे लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं जिनको पार्टी ने शीर्ष स्थान दिया, पार्टी ने उनमें इन्वेस्टमेंट की, उनको नेता बनाया, उनको नेतृत्व का मौका दिया, तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये बहुत गंभीर चुनौती है और इसके ऊपर बहुत ही गंभीरता से, संवेदनशीलता से विचार करने की जरूरत है। मनीष जी, आप कांग्रेस पार्टी के उन चंद नेताओं में से हैं जो बहुत, जिसे कहते हैं ना कि बहुत नीचे से ऊपर आए, एनएसवाई की पॉलिटिक्स की, यूथ कांग्रेस की पॉलिटिक्स की, फिर आप कांग्रेस पार्टी में सीनियर पोजीशंस पर रहे, कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे आप। और तो आपको क्या लगता है कि ये लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियंका चतुर्वेदी, और इनमें से कम 3 को तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत सम्मान दिया
उसके बावजूद ये लोग छोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं विचारधारा की मौत हो गई है, तो कांग्रेस में भी तो कुछ दिक्कत होगी जिसकी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, मैंने इस बात को स्वीकार किया कि हमको गंभीरता से इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है कि लोग क्यों पलायन कर रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है। श्री जितेंद्र प्रसाद, श्री माधवराव, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी को बहुत ही एक शीर्ष स्थान और बहुत ही जल्द कांग्रेस पार्टी ने अपने मीडिया विभाग में दिया था। और सुष्मिता देव तो कांग्रेस की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, और जब उन्होंने दूसरी पार्टी में शामिल हुई है तो शायद उससे चंद घंटे पहले अपना इस्तीफा दिया था। और इसलिए ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि बुजुर्ग लोग नहीं, जिनकी उम्र बीत गई है या जिनका वक्त निकल गया है, वो छोड़ के जा रहे हैं, पर नौजवान लोग जो अपने 40-50 के दशक में हैं, अगर वो छोड़ के जाते हैं तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और हमको इसकी तय में जाना बहुत ज़रूरी है। और आपकी बात सही है कि इस वर्ष मुझे 40 साल पूरे हो गए कांग्रेस पार्टी में। 1981 में मैंने अपना सफ़र शुरू किया था एक एनएसयूआई के आम कार्यकर्ता के रूप में। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे दुख होता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं या इस तरह के हादसे होते हैं। मनीष जी, फिर मैं आप अपने सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से रखने की कोशिश करूंगा। क्या ये कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप का सवाल है या कांग्रेस पार्टी में विकल्पहीनता की स्थिति पैदा होगी? विकल्पहीनता मतलब ये कि लोगों को लगने लगा कांग्रेस पार्टी तब अब केंद्र में सत्ता में आती दिखाई नहीं पड़ रही है, तो बहुत सारे पॉलिटिकली एम्बिशियस लोग हैं, उनको लगता है कि यहाँ बने रहने से क्या फायदा, कहीं और किसी और पार्टी में जाते। ये बड़ा कारण है या कांग्रेस में जो लीडर लेसनेस पिछले दिनों दिखाई पड़ी है, ये एक दिक्कत है? देखिए, ये इस बात में आशुतोष जी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस 2014 और 2019 का चुनाव हारी है और उसके कारण एक परिस्थिति पैदा हुई है जिस परिस्थिति के ऊपर गंभीरता से विचार की जरूरत है। पर जहां तक नेतृत्व का सवाल है, देखिए 2019 में जब श्री राहुल गांधी जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया और इस मुल्क में चंद ही ऐसे लोग हैं सियासत में जो नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और जवाबदारी कबूल करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने एक एक मत से श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक बार फिर से ये विनम्रता पूर्व विनती की कि आप हमारे अध्यक्ष बनिए। और उन्होंने पहले भी 1998 से लेकर 2017 तक कांग्रेस पार्टी को बहुत ही कुशल तरीके से चलाया था। 2 बार यूपीए की सरकार बनी उनके नेतृत्व में। तो ये कहना कि कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है, मुझे ये एक बड़ी सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन लगती है। ये कहना कि लोग महत्वाकांक्षी हैं, उनको लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी अब उनकी आशाओं और आकांक्षाओं की सवारी नहीं बन सकती, ये जरूर हो सकता है। पर राजनीतिक पार्टियों के लंबे सफर में, और कांग्रेस पार्टी का बहुत लंबा सफर है, ऐसे मकाम आते हैं जब पार्टियों की जो परिस्थिति होती है वो बिल्कुल आसमान नहीं छू रही होती, पर आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी विचारधारा से जो लगाव है या उसमें आस्था है, वो उसी तरह समय उजागर होती है जब आपकी पार्टी किसी चुनौती से गुजर रही हो। मनीष जी, कांग्रेस पार्टी के बारे में ये भी कहा जाता है कि लोग इस बात से परेशान नहीं कि कांग्रेस पार्टी 2 बार चुनाव हारी। पार्टियां राजनीति में आती हैं, पार्टियां चुनाव में हारती भी हैं, जमानतें भी जब्त होती हैं। लोगों को ये अब कांग्रेस के कई लोग ये अंदर खाने बातें करते हैं कि कांग्रेस के अंदर अब वो ऊर्जा, वो स्पार्क दिखाई नहीं पड़ता है, एक लीडरलेसनेस दिखाई पड़ती है। उनको लगता है कि चीजें बदल नहीं रही हैं। मैं हालांकि G23 शब्द जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने एक साथ मिलकर अपनी बातों को रखा है। चीजें बदल नहीं रही है, ये लोगों को लग रहा है कि कोशिश तो होनी चाहिए, वो कोशिश होती हुई दिखती नहीं, इसलिए लोगों को लगता है कि अब यहां उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्या ये कारण आप देखते हैं? देखिए,
आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल था, अपनी जो वेदना थी वो कांग्रेस अध्यक्षा के समक्ष रखी थी पिछले वर्ष। और हमारी भी ये कोशिश थी और अभी भी है कि हमारी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा के माध्यम से, संगठन के स्वरूप से और बाकी जो राजनीतिक दांवपेच होते हैं, भाजपा से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। पर उसके साथ-साथ मैं ये भी समझता हूँ, जो थोड़ा बहुत 4 दशक का राजनीतिक तजुर्बा है, कि जो पहले 2 वर्ष होते हैं या ढाई वर्ष होते हैं, जब सरकार दोबारा बनती है, जी। तो वो विपक्ष के लिए मुश्किल होते हैं। आपको याद होगा, जब 2009 में यूपीए की सरकार दोबारा बनी, तो ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी हार्टलैंड की एक रीजनल पार्टी बन के रह गई है। हम्म। और फिर परिस्थितियां बदली और भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से उभरी और उन्होंने 2014 में सरकार बनाई। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से इस देश की परिस्थिति बनती जा रही है हम्म। और जो सरकार से लोगों का मोह है, वो भंग भंग होता जा रहा है, ये आने वाले समय में परिस्थितियां बहुत जल्दी बदलेंगी। बट मनीष जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को पार्टी के अंदर स्वीकारोक्ति है या स्वीकारोक्ति नहीं है? क्योंकि जब उन्होंने 2019 के बाद चिट्ठी लिखी तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो लग रहा था मैं तो अकेले ही लड़ रहा हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। तो अगर कांग्रेस के अध्यक्ष ये बात कहें तो ये अपने आप में बड़ा गंभीर है। लोग ये कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के पुराने जमे जमाए सीनियर नेता है, वो राहुल गांधी को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ऐसा है कि 2017 में सारी कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से श्री राहुल गांधी जी को अपना अध्यक्ष चुना था। 2017 से लेके 19 तक सब लोगों ने एक मन से श्री राहुल गांधी जी के साथ काम किया, कि हम 2019 में हमारी दोबारा से पैठ बना सके। और ये बात भी सही है कि उनके नेतृत्व में, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते। और गुजरात में भी जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस थी, वो पिछले वर्षों के बनस्पत बहुत बेहतर रही थी। पर जब 2019 का चुनाव हुआ, और वो चुनाव बहुत ही एक अजीब माहौल में हुआ, विचित्र माहौल में हुआ, एक बालाकोट की एयर स्ट्राइक्स के बाद इस देश में एक राष्ट्रवाद की लहर थी, और उस राष्ट्रवाद की लहर को बुनाने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके कारण एक नतीजा आया। शायद श्री राहुल गांधी जी उस चीज को अपने दिल पे ले गए, और एक अच्छे इंसान होने के नाते उन्होंने सोचा कि मुझे इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत राजनेता इस तरह की नैतिक जिम्मेवारी लेते नहीं है, पार्टियां चुनाव हारती हैं, आपने कहा जमानतें भी जब्त होती हैं। तो इसलिए श्री राहुल गांधी का किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था। किसी ने पार्टी में ये नहीं कहा था कि आप नैतिक जिम्मेवारी लेके अपने पद से हटिए। उसके बनस्पत सबने ये कहा था कि ठीक है, हार हुई है, आप अभी अभी अध्यक्ष बने हैं, आप अध्यक्ष बने रहिए, हम सब आपके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। पर वो अपने बात पे पूरी तरह से अटल थे, और उसके कारण कांग्रेस में एक परिस्थिति पैदा हुई। पर ये कहना कि श्री राहुल गांधी जी की के नेतृत्व को किसी ने तब या उसके बाद कभी चुनौती दी है, वो सही नहीं होगा। चाहे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, पार्टी ने और पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने उनको पूरा मान और सम्मान दिया है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की दिशा और दशा बिल्कुल साफ हुआ करती थी, और बहुत ही एक तेज तरार तरीके से हम सरकार के साथ लड़ते थे, वो स्वरूप, उस स्वरूप में जमीन पे हम लोगों को अपने आप को देखना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।